रोशनी, मिठाइयाँ और मिलन का समय। लेकिन बदलता मौसम और बढ़ता प्रदूषण हमारी सेहत के लिए चुनौती भी बन जाता है। एक तरफ ठंडी हवाएं शुरू होती है तो दूसरी तरफ हवा में धूल, धुआं और स्मॉग की मात्रा भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि त्योहारों और सर्दियों के इस मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश जैसी दिक्कतें आम हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को पहले से अस्थमा, डायबिटीज या हार्ट डिजीज जैसी बीमारियां हैं, उनके लिए यह मौसम और भी मुश्किल साबित हो जाता है। ऐसे मौसम में कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही जानने के लिए आज हमने बात की है हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर समीर भाटी से। देखिए, फेस्टिवल्स प्लस विंटर और चेंज इन क्लाइमेट और साथ के साथ हम इस मौसम में देखते हैं कि पोल्यूशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो जैसे ही चेंज इन क्लाइमेट होता है, आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है और इम्यूनिटी डाउन होते ही कई तरह के जो इन्फेक्शंस है उनको हम इजीली कैच कर लेते हैं। तो इसमें जो कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से कोई ना कोई डिजीज है, जैसे अगर आपको एस्थमा है, किसी तरह की एलर्जीज है, डायबिटीज है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, हार्ट डिजीज है, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि जैसे जिनको एस्थमा या एलर्जीज है वो अपने इनहेलर्स वगैरह जरूर साथ में रखें, अपनी मेडिकेशंस रेगुलर लें। डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो उसको आपको मॉनिटर जरूर करना है। साथ के साथ कुछ चीजें जो एलर्जीज को ट्रिगर करती है, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, किसी तरह की फ्रेग्रेंस हो गई, उसको आपको अवॉइड करना है। डाइट में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ओवरऑल जो पोर्शन साइज है उसको आपको कम रखना है और आप प्रेफर करें हेल्दी स्नैक्स को। अगर मिठाई वगैरह आपको लेनी है तो होम मेड को आप प्रेफर करें, क्योंकि आपका जो स्वीट है उसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ के साथ कुछ डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं जो कि एलर्जीज या अस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं, तो उनको आप अवॉइड करें तो बेटर है। इसके साथ साथ हाइड्रेशन का आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि क्लाइमेट जब चेंज होता है तो हम वाटर इनटेक अपना कम कर देते हैं। तो किसी रीजन की वजह से अगर आपको डॉक्टर ने मना किया है या नहीं मना किया है, तो उस तरह से आप अपना पानी का एंड हाइड्रेशन का जरूर ध्यान रखें। ओवर एग्जर्शन आपको नहीं करना किसी तरह का। कई बार फेस्टिवल्स में हम थोड़ा सा स्लीप डिप्राइव्ड हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा कई तरह की एक्टिविटीज में इंगेज कर लेते हैं, तो आपका रेस्ट और नींद ठीक होनी जरूरी है। साथ के साथ आपको कोल्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करना है। कई बार हमारा सोर थ्रोट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा गला काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो ठंडी चीजें आप अवॉइड करें। साथ के साथ सुबह अर्ली मॉर्निंग के अंदर और लेट इवनिंग के अंदर आप वार्म क्लॉथ्स पहने, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर काफी ज्यादा चेंज होता है। साथ के साथ आपको रेगुलर अपना वर्कआउट शेड्यूल जैसे आप मेंटेन करते हैं वैसे ही मेंटेन करना है। रेगुलर योगा, आप किसी भी तरह की अगर फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो वो आपको रेगुलर करनी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फेस्टिवल्स, पोल्यूशन एंड विंटर्स में आप कई तरह के जो वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या आपको कोई और कोमॉर्बिड है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं।